Hello everyone, I'm your friend, your host Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel, that is Dogs, your friends forever. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dear friends, thank you so much. आपके प्यार के लिए, आपके टाइम के लिए, हमारी फैमिली बड़ी जो हो रही है उस सब चीज़ के लिए। आज मैं एक बहुत मज़ेदार से टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ, आपके साथ में नई नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ, और ये उन सब के लिए है जो लोग नया डॉग लाना चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में नया डॉग लेके आएँ। When we decide to get a dog, it is an amazing feeling. हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है जब हम डॉग लेने के लिए सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम डॉग लेके आएंगे। समटाइम्स हमारा अपना मन होता है, समटाइम्स हम अपने नेबर को, हमारे फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को देख के हमें लगता है कि वो डॉग लेके आए हैं तो हमें भी डॉग लेके आना चाहिए। सबसे पहले तो जब हम डॉग खरीदने के लिए, आज मैं ये आपके साथ में डिस्कस करने आया हूँ, आर यू रियली रेडी टू गेट अ न्यू डॉग? आप नया डॉग खरीदने के लिए वाकई में रेडी हैं? अपने घर में नया कंपेनियन लाने के लिए जेन्युइनली रेडी हैं? जब हम डिसाइड करते हैं कि हमने नया डॉग लेना है तो हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कौन सा डॉग, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। इस टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के नेक्स्ट जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगा वो इसी टॉपिक पे मैं कर रहा हूँ, विच इज़ द बेस्ट सूटेबल डॉग ब्रीड फॉर यू। आज बात करूँगा हमें करना क्या है। हमारे लिए पहला क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि हमें कौन सा डॉग लेना है। सेकंड, हमारे दिमाग में आता है हमें कहाँ से डॉग लेना है। हम सबका अलग अलग बजट हो सकता है। हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब हमने डॉग लेना है, बहुत बड़ी एक्साइटेड होते हुए एक्साइटमेंट में हम लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे जल्दबाजी में डॉग खरीद लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं हमें डॉग लेके आना मीन्स हमें आज ही डॉग लेके आना। वो चीज़ गलत हो जाए। डॉग लेके आना इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आज ही डॉग लेके आना है, जो भी मिल जाए डॉग लेके आना है, जैसा भी मिल जाए डॉग लेके आना है, वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है हम लोगों का। आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आई एम वेरी मच श्योर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई से नई नोटिफिकेशन जो है वो आती रहे। हम कहाँ से डॉग लेके आएंगे? कहीं सस्ता मिलेगा, कहीं महंगा मिलेगा। हमें जिससे भी हम डॉग खरीदें, हमें उसकी रेपुटेशन देखनी चाहिए कि उस इंसान की रेपुटेशन क्या है। रेट्स तो हम हमेशा देखते हैं, कहीं पे डॉग 5,000 का मिल रहा है, कहीं डॉग 10,000 का मिल रहा है, कोई 20,000 का मिल रहा है, कोई 30,000 का मिल रहा है। हम सबके अपने अपने बजट्स हो सकते हैं डॉग खरीदने के लिए, लेकिन जो हमारे बजट हैं वो हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबली ला सकें, बिकॉज इसमें हमारी मनी इन्वॉल्व है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने पैसे खर्च के डॉग लेके आना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। डॉग को लेके आना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये श्योर होना चाहिए कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, बिकॉज डॉग खरीद के लाना मनी इन्वॉल्व है। डॉग खरीद के लेके आने के बाद में उसके लिए डॉग फूड लाना, उसके लिए टॉयज़ लाना, उसके लिए स्नैक्स लाना, उसके लिए शैम्पूज लाना, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, बेडिंग लाना, ये सब चीज़ें मनी इन्वॉल्व है। क्या हम रेडी हैं इन सब चीज़ पे पैसे खर्चने के लिए? क्या हम कंफर्टेबल हैं? क्योंकि कई बार होता है हम डॉग खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब इन सब चीज़ों का एक्सपेंस आते हैं तो वो हमें पिंच करते हैं, वो हमें चुभना शुरू हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या हम जब डॉग लेके आ रहे हैं हमारे पास में इतना स्पेयर टाइम है कि हम डॉग को ला सकें? क्योंकि टाइम इन्वॉल्व है। सिर्फ खरीदने जाना डॉग में टाइम इन्वॉल्व नहीं है। टाइम तब लगता है जब आपने उसे खाना देना है, आपने उसके लिए खाना प्रिपेयर करना है, आपने उसे खाना खिलाना है, उसके बर्तन को धोना है, उसे उठा के शूशू पॉटी करने के लिए बाहर लेके जाना है, शूशू पॉटी की ट्रेनिंग देनी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर अगेन, जिन चीज़ों में हमारा टाइम इन्वॉल्व होगा। उसको पॉटी करवाने के लिए बाहर लेके जाना है, उसको जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा हमें उसे घुमाने के लिए लेके जाना है। हम अगर मान लीजिए अगर इफ़ आई एम अ स्टूडेंट और मैं पेट लवर हूँ, तो मुझे ये भी देखना है पेट लवर होने के अलावा क्या जब मैं घर पे नहीं हूँगा कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, उसे खाना देगा, उसे ब्रशिंग चाहिए, उसको टाइम टू टाइम बाथ चाहिए, उसको डेली बाथ तो नहीं चाहिए, बट ये ऑफ कोर्स हफ्ते में भी एक बार ही देना है। यू मस्ट हैव टाइम फॉर दैट। आपके घर में उतनी स्पेस होनी चाहिए। डजंट मीन कि बहुत बड़ा घर होना चाहिए या बहुत छोटा सा घर होना चाहिए। हमारे घर में स्पेस होनी चाहिए, जो हम एक्सेप्ट कर सकें।
बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है, एक बोलता है अरे यार डॉग लेके आना है, दूसरा बोलता है डॉग नहीं लेके आना, तीसरा बोलता है अच्छा ले आओगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहाँ पे ये इस तरह का मिक्स सा रिएक्शन होता है, वहाँ पे अक्सर डॉग के लिए और जो डॉग का नया ऑनर होता है, जो बड़े शौक से डॉग लेके आता है, उसके लिए, उन दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। वो ले आते हैं बट बाकी बोलते हैं अरे भैया हम टच नहीं करेंगे, हमारे रूम में नहीं आना चाहिए, मेरे जूते को ना टच करे, मेरे कपड़े को ना टच करे, मेरे सोफे को ना टच करो। अरे भाई वो लाइव स्टॉक है, वो इधर उधर घूमेगा फिरेगा, वो कहीं बार बार शुशु भी करेगा, बार बार पॉटी भी करेगा। हमें उसकी हैबिट्स बनानी है, हमें उसके लिए टाइम देना है, हमें ये चीज़ देख के चलना है कि अगर हम डॉग लेके आ रहे हैं तो हमें टाइम स्पेयर करना है, 110% करना है। अगर हम डॉग लेके आ रहे हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने घर पे जहाँ पे भी आपने रखा है, आप सोचते हैं कि डॉग को रखना, मेक श्योर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं वो डॉग की रीच से दूर हों, वो हाइट पे हों। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी स्विच या वायर आपको लगता है डॉग की रीच में है तो उसको वहाँ से अपने इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको उसकी जगह को चेंज करवाइए, उसको ऊंचा करवा दीजिए, सो दैट वो उसको पपी बाइटिंग में च्यू करके किसी एक्सीडेंट को इन्वाइट ना कर ले। अगर हम सोचते हैं हम डॉग को लाएंगे, डॉग को लाके हम अपनी बालकनी में भी थोड़ी देर छोड़ा करेंगे, तो मेक श्योर अगर आपकी बालकनी है उसमें ग्रिल लगी है, ग्रिल के बीच में गैप कितना है। अगर वो गैप ज़्यादा होगा और बेबी जो है उसमें से वो निकल सकता होगा, दैट कैन लीड टू एक्सीडेंट। बच्चा आपने बालकनी में छोड़ दिया, वो बाहर देख रहा है किसी चीज़ के, देख के अट्रैक्ट हुआ, उसको नहीं मालूम कि हाइट कितनी है और इस हाइट से गिर के उसको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ें आपको देखनी है। टाइम अगेन, मनी अगेन, स्पेस अगेन, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे दिल में उसके लिए कितनी जगह है, हमें कितनी एक्साइटमेंट है उस डॉग को लाने की। उससे भी ज़्यादा कभी भी होता है हमें 1-2 दिन की एक्साइटमेंट होती है, उसके बाद में हमारे पास में टाइम नहीं होता। हम सोचते हैं पेरेंट्स देख लेंगे। अरे नहीं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं तभी आप डॉग लेके आइए, वरना नहीं लाइए। डियर फ्रेंड्स, जब आप डॉग लेके आते हैं आपको एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ख्याल रखना है, आप उसे ओवर ईटिंग नहीं करवाएंगे, राइट। आप जब पपी लेके आते हैं हम एक्साइटमेंट में कुछ भी खिलाना शुरू हो जाते हैं, वही चीज़ दीजिए जो आपके वेट ने आपको रिकमेंड की है या जिससे आप ब्रीडर से डॉग लेते हो उन्होंने जो रिकमेंड किया है। ब्रीडर अच्छे हों, डॉग की एज देख के लाइए, उसकी फिटनेस चेक करके लाइए, उसकी स्किन की प्रॉब्लम ना हो, उसकी आइज़ में स्टार्च आ रहा है तो डॉग नहीं लेना चाहिए, दैट मीन्स इट इज़ अ साइन ऑफ इलनेस। एक्टिविटी है कि नहीं, बच्चे की एज देख के ले आइए, जैसे मस्ट बी अराउंड 45 डेज़ और सो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जहाँ टाइम आपका इन्वॉल्व होगा और मनी भी इन्वॉल्व होगी, वो एक आपके जो एक्सपेंस आएंगे वो आएंगे आपके विजिटिंग योर वेट। आप जब अपने डॉग को अपने वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं फॉर हिज वैक्सीनेशन और फॉर हिज डिवॉर्मिंग एंड ऑल, वो सब चीज़ को देख के चलिए। वैक्सीनेशन पे भी एक्सपेंस आएंगे, डिवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन लेना है, उसका बार बार उसकी चीज़ें ख़त्म होंगी, कभी डॉग बिस्किट लाने हैं, कभी च्यू स्टिक्स लाने हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब आप छोटा बेबी लेके आते हैं तो अप्रॉक्स 3,000 to 4,000 रुपये एक एवरेज बेसिस पे आपके एक्सपेंस आने वाले हैं, जो उसको खिलाने पिलाने का और इन सब चीज़ों का खर्चा रहेगा। और उसकी एक स्पेशली शुरू में जो किट बनेगी जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जो उसकी बच्चे की रिक्वायर्ड होंगी, उस सब चीज़ के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो डेफिनेटली अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा उस बच्चे के लिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप बच्चे के लिए अगर किसी ने आपको रिकमेंड किया है कि आप उसे सेरेलैक दीजिए तो डॉग वाला सेरेलैक दीजिए, ह्यूमंस वाला सेरेलैक रिकमेंडेड नहीं है। बिकॉज जो ह्यूमंस वाला सेरेलैक है उसमें दूध है और उसमें शुगर है, शुगर डॉग को नहीं देते, अवॉइड करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के मार्केट में डॉग फीड अवेलेबल है, वो आपको लेके आनी पड़ेगी बिकॉज उस बच्चे के लिए मेन वो खाना रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि एक छोटा बच्चा लेके आएंगे और उसको हम अपने होममेड फूड पे शुरू से रखेंगे तो इट विल नॉट बी अ वेरी कंफर्टेबल एंड अ गुड थिंग, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए उसकी जो चीज़ें बैलेंस फूड चाहिए, थोड़ा सा खाना चाहिए लेकिन बहुत पौष्टिक चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। मनी अगेन इन्वॉल्व रहेगी, पैसे के अलावा टाइम, आपकी कमिटमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं ये आपके काम आएंगी जब आपने नया डॉग लेके आना है। एक जो नया डॉग लेके आना है फैमिली में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग थिंग।
और आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि अगर जिन लोगों ने डॉग रखा है वो ये चीज़ जानते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ, और जिन लोगों ने डॉग नहीं रखा वो इस चीज़ को तब समझेंगे जब वो डॉग ले आएंगे कि डॉग ऐसे कंपेनियन है जो आपको कभी बोर नहीं होने देते, आपको हमेशा बिजी रखते हैं, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ को एक अच्छा सा प्यारा सा फीलिंग देते हैं। थैंक यू सो मच। साईं दया करें आप पे, हम पे, हमारे पेट्स पे, इस संसार पे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।